पूछ रहा था आपसे कि कब कब आपको कान की सफाई कराना चाहिए, क्या और वो किस प्रोसीजर से, क्या मैकेनिकल होती है, और अगर नहीं कराते तो उसके नुकसानात क्या है? मतलब वैसे भी तो जिंदगी चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसी सवाल में एक मेरा भी सवाल प्लीज ऐड प्लीज। कर लें कि बहुत सारे वीडियोस आ रही होती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि पानी के प्रेशर की मदद से कान की सफाई की जा रही है और अंदर से जो भी वो फ्लूइड्स वगैरह हैं वो निकल रहे हैं। क्या वो सफाई कराना सही है? मतलब उस तरह करा सकते हैं? अच्छा, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये वैक्स खुद ही बाहर आती है। ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ये हमारी जो एपिथेलियम होती है ना, किनाल जैसे राउंड है, तो इसके पोस्टीरियर सरफेस से ये खुद ही बाहर की तरफ ग्रो करती। तो जब ये ग्रो करती है तो जो वैक्स आउटर सरफेस पे बनती है, आउटर पार्ट पे, वो खुद बाहर आ जाती। ठीक है। लेकिन अब जो लोग ये कॉटन बड यूज़ कर रहे हैं तो वो उसे अंदर पुश करते हैं, जो मैंने बताया कि नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली तो ये नहीं अंदर स्टक होती, लेकिन अगर कोई किसी की इनहेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है या उसका कोई ट्रॉमा की वजह से ये एपिथेलियम ऐसी डैमेज हुई है कि ये बाहर मूवमेंट उसकी नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर वो अंदर स्टक हो जाती है। उसके लिए ये है कि ख़ुद तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कैनाल की लेंथ कितनी है। आगे ड्रम, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्रम होती है, वो रप्चर हो जाती है अगर कोई ज़्यादा अंदर कर ले, और फिर सुनने की सलाहियत में मसला आ सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो कोई आपको ड्रॉप्स वगैरह देगा। आजकल बेस्ट मेथड सक्शन है, जो नेगेटिव प्रेशर से आप थोड़ा सा ही रखते हैं, वो वैक्स खुद ही बाहर आ जाती है। कहते हैं उससे कान में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, अगर तो वैक्स सॉफ्ट है तो वी कैन रिमूव इट विद इन सेकेंड्स। आपने सिर्फ ये रखना है कि नेगेटिव प्रेशर रखना है, वो खुद ही सक होके बाहर आ जाए। ठीक है। अब वाटर का ये है सिरिंजिंग, ये जब ज़्यादा प्रेशर से अंदर जाए तो ये फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रप्चर कर सकता है। फिर मेरे ख्याल में अच्छे ENT के पास जाना चाहिए। हमारे साथ जी कॉलर है, कॉलर लेते हैं। एहसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर। आपके मेहमान देखने वाले सबको सलाम, और आपको भी देखे खुशी हुई, माशाल्लाह। आपको बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ सुनाए जी। रहमत है। और आपकी इजाजत से 2-3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि आज दुनिया भर में कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से दुआ गो कि अल्लाह बीमारों को सेहत दे और सबको बचाए, आमीन। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये भी कर दूं, आपने कैंसर की बात की, क्योंकि 2 डेज बनाए जाते हैं कैंसर के, तो हम जो ब्रेस्ट कैंसर वाला है वो हम उसको एक्चुअली बड़ा उसको एक्सरसाइज करते हैं, तो पूरे करते हैं, तो हम उसी में कैंसर की बातें कर लेते हैं। जी, आप वैसे भी मुख्तलिफ उम्र पे सेहत और तालीम पे करते हैं। अच्छा इमाम भाई, एक दरखास्त आपसे बड़े अदब से ये है कि जो भी आपके मेहमान आए हों, तो कोई लोग अचानक बीच में टीवी खोलते हैं, तो जो टिकर चल रहा होता है आपके कॉल नंबर्स का, उसी पे मेहमान का नाम और उनका प्रोफेशन अगर आप लिख दें तो लोगों को आसानी होगी फौरन ही देखने में कि कौन हो गया। ठीक, बेहतरीन। मेरे सवाल 2 हैं। एक तो डॉक्टर साहब, मेरे सवाल ये कि हमने देखा कभी अक्सर हमें महफिल में कहीं जाना पड़ता है, अगर नज़ला है तो उसका असर हमारी आवाज़ पे या साउंड पे पड़ जाता है, तो आवाज़ नॉर्मल नहीं रहती नज़ला जुकाम की वजह से, हालांकि तबीयत सही हो जब भी। तो उसको अगर आवाज़ सही करनी हो, सबसे बड़ी चीज़ तो भारत सफाई, लेकिन फिर भी नज़ले की वजह से जो हमारी आवाज़ पे असर पड़ता है, उसको फौरी तौर पे अगर सही करना हो कैसे करें। दूसरी बात ये, जब हम स्टीम लेते हैं तो लोग ये समझते हैं कि भाई पानी बॉयल कर लिया, उसमें कोई कहता है नमक डाल दो, अदरक डाल दो। उसके लिए एक बाकायदा मुझे पड़ा कोई टिंचर बेंजीन या कोई केमिकल आता है स्टीम में पानी में डालने के लिए, उसके बारे में ज़रूर बताएं।